तो दोस्तों आपके सामने अभी सबसे पहले आप देख रहे हैं प्राइमरी सेक्टर। देखिए ये वो चीजें हैं जो हमने पहले पढ़ी हुई है, मतलब जब हमने क्लासेज में पढ़ा है, 5th 6th क्लासेज में ये सब चीजें होती है अभी तो, कि जीडीपी क्या है और जीडीपी में कौन से सेक्टर का क्या रोल है, एनसीईआरटी की बुक्स में ये सब चीजें होती है। तो हमको यहाँ पर ये समझना है कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो क्या है और किस तरीके से जीडीपी में उसका क्या योगदान है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर आर द प्राइमरी सेक्टर। इन 1951 प्राइमरी सेक्टर रोल इन जीडीपी वाज 55% एंड इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 it is 18.8%. The important thing is 53% people are dependent on primary sector. अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्राथमिक क्षेत्र की मैं आपसे बात कर रहा हूं। हमारे देश की जो जीडीपी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में जीडीपी में जो रोल है किसी भी सेक्टर का, वो हमको यहाँ पर देखना है और समझना है। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की यदि बात की जाए तो हमारा जो एग्रीकल्चर है, कृषि और उसके संबंधित जो सेक्टर है जैसे मत्स्य पालन, फिशिंग वगैरह जो होता है, तो इन सब का जो रोल है वो कैसे है। इन 1951 प्राइमरी सेक्टर रोल इन जीडीपी वाज 55%। अच्छा खासा रोल था उसका, अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था। एंड इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इट इज 18.8%, मतलब 55 से 18। किस तरीके से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका रोल 1951 में 55% था हमारे देश की जीडीपी में, और आज उसका रोल है 18%। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उससे इनकम इतनी नहीं आ पाई जितनी आनी चाहिए थी। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होता गया। द इम्पोर्टेंट थिंग इज 53% पीपल आर डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर। मतलब अभी भी हमारे देश में, हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, आज भी हमारे देश की जो 53% जनसंख्या है वो किस पर निर्भर है, कृषि पर, एग्रीकल्चर पर। मतलब किसी ना किसी तरीके से हमारे देश की जो जनसंख्या है 53% लोग आज भी कृषि पर निर्भर है। तो ये बात हमको एक समझनी है। और दूसरी हमको समझनी है कि पहले इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, लगभग 55%, और बाद में ये 18% के आसपास हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण है कि दूसरे सेक्टर जो थे उनमें बहुत ग्रोथ आई। अब कौन कौन से ऐसे सेक्टर है वो अभी आगे देखते हैं। तो दोस्तों अभी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर मतलब द्वितीयक क्षेत्र। दूसरा जो सेक्टर है वो कौन सा है, सेकेंडरी सेक्टर इज द सेक्टर विच इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट्स बाय नेचुरल रिसोर्सेज। In financial year 2021-22, role of secondary sector in GDP is approximately 28.2%. इस बात को हमको समझना है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया कि कृषि और उससे संबंधित जो व्यवसाय है, सेकेंडरी सेक्टर है, द्वितीयक जिसको बोलते हैं। दूसरा जो है वो क्या है, सेकेंडरी सेक्टर इज द सेक्टर विच इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनता है, तो कोई जो प्रोडक्ट बनेगा, कोई भी प्रोडक्ट हो, जो आप देखते हैं कि एक प्रोडक्ट है वो, जैसे आपके सामने ये बोर्ड लगा है, ये जो पैनल है ये भी एक प्रोडक्ट है। और बाय नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि जो प्राकृतिक संसाधन है, किसी ना किसी तरीके से प्राकृतिक संसाधनों की मदद से कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसकी। तो इस तरीके का जो काम किया जाता है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। अभी फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2021-22 में अप्रोक्सीमेटली जो जीडीपी है अपनी, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 28.2% कौन से सेक्टर का योगदान है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट का। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो, उसका जो रोल है, हाँ, सेकेंडरी सेक्टर का 28.2%। मतलब कि यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं कि दो सेक्टर को मैंने मिला दिया, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। तो वो दोनों सेक्टर जो है अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो अब तीसरा सेक्टर जो आपके सामने वो है टर्शियरी सेक्टर।
तृतीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं, तीसरा क्षेत्र, इसमें क्या है, सर्विस सेक्टर इज द टर्शियरी सेक्टर, ऑल काइंड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जितनी भी आप वित्तीय सेवाएं देखते हैं वो सब किस में आता है, फाइनेंशियल सर्विसेज किस में आता है, टर्शियरी सेक्टर के अंदर। रियल एस्टेट जो आप देखते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह, कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, तो वो एक तरीके से सर्विस में आता है। डिफेंस, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग आर सर्विस सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। रोल ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन जीडीपी इज अप्रोक्सीमेटली 53%। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सर्विस सेक्टर है इसके अंदर जैसे इंफॉर्मेशन हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, सर्विस सेक्टर के अंदर ऑल काइंड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट, डिफेंस, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी आ जाता है, आर सर्विस सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। रोल ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन जीडीपी इज अप्रोक्सीमेटली 53%। तो दोस्तों देश आज़ाद होने के बाद पहले जो है प्राइमरी सेक्टर का रोल ज़्यादा होता था और धीरे धीरे ये जो सेक्टर है सर्विस सेक्टर, ये बहुत उसने ग्रोथ किया पिछले 60-70 सालों में। जब इस सेक्टर ने ग्रोथ किया तो इसका जीडीपी में योगदान भी बढ़ता गया और इसका योगदान बढ़ता गया, जो प्राइमरी सेक्टर है उसका योगदान घटता गया। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ तक आपको इतना ही सीखना है और समझना है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो किस तरीके से किन किन सेक्टर से आपस में बनती है। प्राइमरी सेक्टर आपको मालूम है, सेकेंडरी सेक्टर आपको मालूम है और टर्शियरी या तीसरा जो सेक्टर है वो भी आपको अभी मालूम है कि कौन कौन से सेक्टर है और उनका कितना कितना देश की जीडीपी में योगदान होता है, मतलब कितना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज किस सेक्टर से आता है हमारे पास। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये चीज़ आपके सामने आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गई कि किस तरीके से सब इन सेक्टर्स का रोल अलग अलग होता है।